Welcome back to the series. My name is Parth. In this video, we are going to be talking about AIDS. फुल फॉर्म से शुरू करते हैं. इसका फुल फॉर्म है Acquired Immunodeficiency Syndrome. बेसिकली आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिस वजह से यू सी अ लॉट ऑफ सिम्टम्स इन योर बॉडी विच इज़ नथिंग बट सिंड्रोम. ठीक है, ये होता है बिकॉज ऑफ अ वायरस. इस वायरस का नाम है HIV. फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, अगेन बिकॉज इट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी, राइट. ये जो वायरस है ये एक रेट्रो वायरस है बिकॉज इसका जेनेटिक मटेरियल इज RNA. तो वो हमारे बॉडी में जब घुसता है तो वो उसके RNA की मदद से DNA बनाता है, जो एक ट्रेडिशनल मेथड का उल्टा है. यूजुअली हमारे बॉडी में हम DNA से RNA बनाते हैं. और बॉलीवुड में आपने रेट्रो थीम पार्टीज सुनी होगी, जिसमें आप पुराने ज़माने के कपड़े पहनते हो. तो बेसिकली यू गो बैक इन टाइम, राइट. तो वैसे ही ये जो वायरस है वो RNA की मदद से DNA बनाता है, हेंस द नेम रेट्रो वायरस. ठीक है, इसके ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो दिस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, उससे अगर आप खून लेते हो, तो आपके बॉडी में भी HIV का वायरस आ सकता है. इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लेड्स वगैरह, दिस ऑल्सो कैन ट्रांसमिट HIV, right. Multiple sexual partners, so please keep an eye on who you are sleeping with and who's pricking you, right. And even a mother can transmit this virus to the child. बेसिकली इस टाइप के ट्रांसमिशन को अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, राइट. अच्छी बात यह है कि वायरस जो है वो मस्कीटो के थ्रू नहीं स्प्रेड होता. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर मान लो ये मस्कीटो के थ्रू स्प्रेड होता तो एक मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को काट लेता और फिर वो आगे जाके पता नहीं कितनों को काटता, राइट. सो दिस इज़ गुड दैट इट्स नॉट स्प्रेडिंग थ्रू मस्कीटोस. कैजुअल हग्स के थ्रू भी ये स्प्रेड नहीं होता, ठीक है. पर हाँ, अगर आप किसी को ज़्यादा मुंह लगाओगे तो ऑफकोर्स HIV फैल सकता है. एनी विच वेज पूरे दुनिया में वर्ल्ड्स एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जहाँ पे आपको एड्स के बारे में अवेयरनेस दी जाती है एट वेरियस लेवल्स, राइट. इसके अलावा जो पहला केस था HIV का, वो देखा गया था USA में इन द ईयर 1981. ठीक है, इंडिया की बात करें तो 1986 में पहला केस देखा गया था. दिस वाज द डॉक्टर जिन्होंने उस केस को रिपोर्ट कराए, डायग्नोस कराए, राइट. पिछले कुछ सालों में दिस इज़ द डेटा जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि HIV काफ़ी तेज़ी से फैलता है, राइट, और काफ़ी लोगों की जान ले चुका है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, राइट. दिस इज़ सैड बट ट्रू. अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूँ तो यू विल ऑब्जर्व अनयूजुअल वेट लॉस. सो इफ़ समबडी 70 किलोस और अगर उसका वेट 10 किलो कम हो जाता है, एंड इफ़ ही और शी इज़ इन दैट एज एंड इफ़ दे आर एक्टिव सेक्सुअली, तो डॉक्टर कैन सस्पेक्ट कि HIV हो सकता है, राइट. इसके अलावा यू विल सी डायरिया एंड कफिंग, राइट, एंड रिकरिंग फीवर इज़ ऑल्सो देयर, राइट. अब यूजुअली दिस इज़ स्केरी बिकॉज HIV जो है वो आपके बॉडी में 10 से 15 साल रहता है, उसके बाद उसका सिम्टम शुरू होता है. तो द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ आफ्टर 10-15 ईयर्स, सो इट स्टेज इन योर बॉडी. सो दैट इज़ स्केरी. हमारे बॉडी में हेल्पर सेल्स होते हैं जिनका दूसरा नाम CD4 सेल्स है. इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. यूजुअली ये होते हैं अराउंड 500 to 1500. पर अगर मान लो ये 200 से कम हो गए तो इस समय हम इसको कहते हैं फुल ब्लून एड्स. और इस समय कोई भी इन्फेक्शन, जैसे मान लो निमोनिया है विच इज़ अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज़, या फिर TB, अगर ये आपको होता है तो इससे आपकी जान जा सकती है. और ऐसे इन्फेक्शन को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं. मतलब आपकी बॉडी वीक थी और इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी लिया इन इन्फेक्शंस ने, विच इज़ वाई इट कॉस्ट यू योर लाइफ, राइट. सिम्टम में भी आप देख पा रहे हो कफ है, राइट. स्क्रीनिंग अगर आप करोगे पता लगाने के लिए कि वेदर यू हैव HIV और नो, तो आप करवा सकते हो ELISA. एंड इफ़ यू वोट वांट टू कंफर्म इट तो यू कैन डू समथिंग कॉल्ड एज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, राइट. अब अगर मैं आपको एक बेसिक मैकेनिज्म बता दूं इम्यूनिटी का, तो अगर कोई भी पैथोजन, वायरस, फंगस, कोई भी फॉरेन बॉडी जब आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले हेल्पर सेल्स आते हैं. हेल्पर सेल्स बेसिकली प्रोफाइलिंग करते हैं उस फॉरेन बॉडी की. उसको मारने के लिए आते हैं किलर सेल्स,
एक बार ये किलर सेल्स जो है वो आपके फॉरेन बॉडी को मार दे तो उनको शांत करने के लिए होते हैं सप्रेसर्स, और क्राइम सीन के ऊपर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं मेमोरी सेल्स, एज इन हमारे कितने किलर सेल्स मारे गए, कितने पैथोजेंस थे, रिपोर्ट कीपिंग बेसिकली, राइट। सो अगर आपने गौर फरमाया है तो इस पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको लगते हैं हेल्पर सेल्स। अब प्रॉब्लम विथ HIV कि ये जो वायरस है ये हेल्पर सेल्स को अटैक करता है, तो अगर हेल्पर ही कभी नहीं पहुंच पाएगा तो किलर कभी एक्टिवेट नहीं होंगे, सप्रेसर्स कभी एक्टिवेट नहीं होंगे, मेमोरी कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, राइट। सो इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, राइट, बिकॉज ऑफ अ वायरस दैट यू अक्वायर्ड, हेंस द नेम अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्यों? बिकॉज इस वजह से बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो आपने पीछे सिम्टम्स के फॉर्म में देखे थे। अगर मैं इसके साइकिल की बात करूँ तो मान लीजिए जैसे ये वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल है RNA, वो उस RNA की मदद से एक DNA बनाता है, एक एंजाइम लगता है ऑफकोर्स, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। यूजुअली DNA से RNA बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे RNA से DNA बन रहा है, आप इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस बोलोगे, ये इसका मतलब एंजाइम होता है। तो दिस इज दैट एंजाइम दैट हेल्प्स यू मेक DNA फ्रॉम RNA, राइट। अब मज़े की बात क्या है, ये जो DNA है आपके बॉडी में भी सेल्स होंगे, उनके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर आपका DNA बैठा है। HIV अपना ये जो DNA उसने भी बनाया है वो उसको इंजेक्ट करता है सेल के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा DNA, वो इस वायरल DNA को हमारे DNA के साथ इनकॉर्पोरेट कराता है। अब ये वायरल DNA की खासियत ये है कि DNA के सेगमेंट्स को अपन जीन बोलते हैं, राइट। ये वो जीन्स है जिनके अंदर इंस्ट्रक्शंस है कि ये जो वायरस है, जो RNA है, हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। अब उसके ऊपर एक कोट लगता है और ये जो वायरस है आपके बॉडी में फैलता है मल्टीप्लाई करते हुए और बाकी सेल्स को अटैक करता है, राइट। और इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। अब HIV एड्स जो है इसके लिए एज सच कोई क्योर नहीं है, बट सिम्टम्स मैनेज करने के लिए ऑप्शंस है। सबसे पहले है आर्ट। आर्ट का फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। गवर्नमेंट हो चाहे NGOs हो, अपने अपने लेवल्स पे पेशेंट्स को सिम्टम्स मैनेज कराना, लाइफ कैसे बेटर करना है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो आर्ट से आपका काम नहीं होता, सो दे कैन हैव यू विथ समथिंग कॉल्ड एज हार्ट। हार्ट का फुल फॉर्म है बेसिकली इट्स अ सेकेंड स्टेज ऑफ आर्ट, एक हाइपर एक्टिव स्टेज है आप ये कह सकते हो। इसके लिए इसका नाम भी हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। सो वेल दैट्स ऑल अबाउट इट्स, same instructions. Please keep reading. And if you have any questions, feel free to ask me in the comment section. Thank you. Until next time.